अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे वतन अज़ीज़ में एमरजेंसी की सूरत हाल है और सैलाब की वजह से, बारिशों की ज़्यादती की वजह से जो है इस वक्त पूरे तकरीबन पाँचों सूबों में जो है सैलाब आ चुका है और बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। मवेशियों का नुकसान हो चुका है। सिंध में तकरीबन 90% फसलें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं और पंजाब में भी यही सूरत हाल है कि राजनपुर वाली साइड और तकरीबन मज़ीद आगे की तरफ जो है तबाही बढ़ रही है सैलाब की वजह से। और अभी मज़ीद बारिशों का जो है पेशन गोई कर दी गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। बलूचिस्तान का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है और इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो नुकसान हो रहा है फसलों का, मवेशियों का, वो आने वाले वक्त में जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा हमारे लिए, क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत होगी, सब्ज़ियों की भी, जानवरों की वजह से गोश्त की भी और फलों की, हर चीज़ की जो है ग़िज़ाई किल्लत होगी और पाकिस्तान को जो है बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें चलें इंपोर्ट हो जाएंगी, लेकिन उसमें जो मेजर इशू है वो ये है कि जो लोग बेघर हो रहे हैं, जिनका नुकसान हो रहा है, वो किस तरह से जो है दोबारा से सर्वाइव करेंगे, दोबारा से अपनी ज़िंदगियों को जो है बहाल करेंगे। अपनी ज़िंदगी का पहिया, जो रोज़गार का पहिया, वो कैसे चलाएँगे अपना। बलूचिस्तान की बात करें तो उसमें वज़ीर आज़म साहब जा चुके हैं, KPK में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा चुके हैं, लेकिन अभी तक लोगों की तरफ से एतराज़ ये आ रहा है कि हमारी अभी तक कोई मदद नहीं की जा रही। फ़ौज जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयों में शामिल है, टेंट वगैरह और राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को जो है इस वक्त मेरे नज़दीक ऐलानात की जगह जो है ना कारकर्दगी पे अपने ध्यान देना चाहिए। और सिंध में भी वज़ीर आला सिंध साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि तकरीबन जो है इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है उसमें के मुताबिक अब तक तकरीबन माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा सैलाब आया हो बारिशों की वजह से, और बारिशें रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं और तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग इस वक्त जो है बेघर हो चुके हैं। अब इस सारी सिचुएशन में जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि लोग अभी जानों का जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है जी 200-400 पर सूबे के हिसाब से जो है, लेकिन इसका एग्जैक्ट फिगर किसी को मालूम नहीं है अभी। और सोचने की बात यह है कि किस तरह से इन लोगों की दाद रसी की जाएगी, इनकी मदद की जाएगी, क्योंकि नुकसान इतना बड़ा है और इमदादी टीमें कम हैं और हुकूमत के पास देखा जाए तो जेन्युइनली इस वक्त जो है पैसा नहीं है कि लोगों की इमदाद कर सके। और लोगों की तरफ से जो शिकवे हैं वो ये हैं कि टेंट तक नहीं गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे इस वक्त, और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बीमार हैं लोग, अमवात हो रही हैं बीमारों की, जो ज़मीनी राब्ता है कई जगह से जो टूट चुका है। और पंजाब में अगर आ जाएं तो पंजाब में भी यही सूरत हाल है। जनूबी पंजाब इस वक्त डूबा पड़ा तकरीबन और फसलों का नुकसान हो रहा है। इस वक्त पाँचों सूबाई हुकूमतों को जो है अपने इख्तलाफात को जो है भुला के इस वक्त आवाम की मदद के लिए जाना चाहिए, अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। और हुकूमत के पास अगर पैसा नहीं है तो हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हुकूमत के अहदेदारान हैं, अपोजिशन के जो लीडरान हैं और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, बहुत पैसा पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान को गरीब मुल्क नहीं कहता क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं करप्शन है और करप्शन की वजह से जो है मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर पाता। तो इस वक्त ये वक्त है कि इस वक्त सारे ज़ाती इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात हर तरह से भुला के तो लोगों की मदद करनी चाहिए। और इसमें जो एक अफसोस का अंसर है, एक तरफ सैलाब आया हुआ मुल्क में जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी तबाहकारियाँ मैं आपको बता चुका हूँ, और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान जो है इस वक्त PDM की जो गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ जो इधर जिनके जो पानी से बर्बाद नहीं हुए लोग या पानी की जद में नहीं आए, वो बिलों की, चाहे बिजली हो, गैस हो, पानी हो, उनकी जद में आ रहे हैं। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे मैं कई पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ, दुनिया चीख रही है। पूरे मुल्क में जो है मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहिरे हो रहे हैं इसके ख़िलाफ़ कि जो ये चार्जेस हैं ये ख़त्म किए जाएँ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के। और नॉर्मली देखा जाए तो अगर किसी के 20-25 यूनिट भी हैं तो उसका हज़ारों के हिसाब से बिल आ रहा है, और गवर्नमेंट ने ऐलान किया जी 200 यूनिट वाले का जो है हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं लेंगे। अब अकल की बात सोचने की ये है, कॉमनली सोचने की बात ये है इस वक्त के 350, 400, 450 तक यूनिट मामूली एक घर में खर्च हो जाते हैं। एक फ्रिज चल रहा हो, 2-3 पंखे चल रहे हों, 2
4 ट्यूबलाइट्स हों, टीवी हो, जो वॉशिंग मशीन चलती हो, पानी की मोटर चलती हो, तो इतने यूनिट इजीली यूज़ हो जाते हैं। अब खाली 200 यूनिट गवर्नमेंट कहती है, तो क्या कोई लाइट और एक पंखा चला के बैठा रहेगा कि जी 200 यूनिट वाले की फ्यूल प्राइस चार्जेस ख़त्म किए हमने? ये कोई रिलीफ नहीं हुआ आवाम को। आवाम पहले ही महंगाई से तंग हैं, और हालात ये हैं कि इधर शहरों में सैलाब जिधर आया उधर तो आया, लोग बर्बाद हुए वहाँ पे। यहाँ वाले क्या कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। सब्ज़ी फ़रोश हैं तो वो सब्ज़ी महंगी बेच रहे हैं, और फल फ़रोश हैं तो वो उन्होंने फलों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल कोई सिचुएशन नहीं है। इस वक्त गवर्नमेंट ऐलानात ज़रूर कर रही है, जी हम दिवालिया होने से बच गए, हम ये हो गए, लेकिन देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी सच्चाई नज़र नहीं आ रही। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे लोगों की जेबों पे डाका मुसलसल डाला जा रहा है। आवाम चीख रही है, हर शहर में जो है मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई किसी की तरफ सोचा नहीं जा रहा। अब दूसरी तरफ आ जाए, गैस आ नहीं रही कि जी गैस की शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मैंने पहले भी हल बताया कि अपनी पाइपलाइंस को ठीक करें, लीकेज ख़त्म करें, गैस की शॉर्टेज पे बहुत हद तक काबू पाया जाएगा। अब उसमें एक जो मसला इस वक्त लोगों को पेश आ रहा है, आज से 3-4 साल पहले भी आया था, जब गैस की कीमतें पीटीआई गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी कि लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ गए थे। और सिचुएशन ये है कि एक घर जिसमें एक कमरा है या 2 कमरे हैं, एक छोटा सा फैमिली रह रही है, किचन है छोटा सा, और अगर उसका बिल पूरा साल एवरेज देखी जाए, सर्दी हो गर्मी हो, गैस आई या नहीं आई, वो बिल उसका अगर 200-400 रुपये की एक रेंज में आ रहा है, तो अचानक से क्या हुआ ऐसा कि पिछले महीने उन्होंने 200 रुपया बिल जमा कराया या 230 रुपया बिल जमा कराया, और इस महीने एकदम जाके जो है 28,000 का बिल आ गया, किसी को 30,000 का बिल आ गया, किसी को 35,000 का बिल आ गया। तो ये क्या किस किस्म की जो है मैनेजमेंट हो रही है, क्या सिचुएशन है ऐसी? ये क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग आवाम के साथ? मेरा गवर्नमेंट से ही सवाल है कि ये क्या चाहते क्या हैं? जब ये मैं पहले कह चुका हूँ, इनके पास नहीं था कोई प्लान, इन्होंने अपनी जेब से पैसा नहीं निकालना था। आप इक़्तिदार में क्यों आए? आपको बिल्कुल इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए था, जब आपके पास आवाम के लिए कुछ नहीं था। अब आप भागे फिर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, IMF के पास के इमदाद मिले, कहीं से कोई कारोबारी मुआहदे हो जाएँ, तो इमदाद देने को तैयार कोई नहीं है। और अगर कोई मुआहदा होगा भी तो वो फौरी तौर पे तो नहीं ना, अभी आप मुआहदा कर रहे हैं वहाँ पे और वो आपको पैसा दे देगा, ऐसे तो नहीं होगा। आज स्टेट बैंक ने कहा जी हमारा करंट अकाउंट का सारा जो है वो कम हो गया, लेकिन वो कब तक कम रहेगा? डॉलर की प्राइस दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो गई। जिस तरह आपके मुल्क में हालात हैं, सब्ज़ी आपके मुल्क में नहीं है, गोश्त आपके मुल्क में शॉर्ट हो जाएगा, फल आपके मुल्क में शॉर्ट हो जाएगा, कि अब क्या होगा, आगे सिचुएशन क्या होगी? तो ये जेन्युइनली देखा जाए पाकिस्तान की सिचुएशन आने वाले वक्त में जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। किस्सा मुख्तसर इतना है जी कि इस वक्त जितना ब्यूरोक्रेट है, जितना सियासतदान है, अपोजिशन में हो या कोई सी भी जमात का हो, बेशुमार पैसा रखते हैं अपने पास, अपने घरों में, अपने बैंक अकाउंट्स में। तो इस वक्त निकालें पैसा और मुल्क की मदद करें, आवाम की मदद करें। वो हिसाब है कि कर भला सो हो भला। तो मेरा ख़्याल है कि अगर गरीब आवाम के साथ कोई उनकी दाद रसी की जाएगी तो वो बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला भी उसका अजर देगा, और हमारा मुल्क भी जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा, और मज़ीद जो है तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो इख्तिलाफ़ात भुला के इस वक्त मुल्क की तरफ सोचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।